जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कई बार ऐसा भी लगने लगता है कि लाइफ बहुत बेकार है और उलझनों से भरी हुई है। मोटिवेशनल स्टोरीज कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में जोश भरने का काम करती हैं। हम खुद को उन कहानियों से जोड़ सकते हैं और उस हौसले को जिंदा रख सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। प्रेरणादायक कहानियाँ मुर्दों में जान फूंकने के समान है। ये ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का काम करती हैं। आज की हमारी कहानी है बूढ़ी अम्मा का भरोसा। डॉक्टर पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। ये कहना गलत ना होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और जमीनी स्तर से जुड़े हुए वे बहुत ही विनम्र इंसान थे। एक बार डॉक्टर्स के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉक्टर पटनायक 2 वर्षों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टर्स के एक बड़े ग्रुप को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल से कैसे जोड़ सकते हैं और गांव में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का पता चला कि दिल्ली से कुछ दूर एक गाँव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है तब वे बहुत ही खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर पटनायक दिल्ली के अलावा कई गाँव में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गाँव के लोग बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ़्लाइट लैंड हुई। मौसम में अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से 1-2 बूंद टपकती पानी कब छोटे छोटे ओले में बदल गई पता ही नहीं चला। मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। दिल्ली से एक जूनियर डॉक्टर शर्मा और उनका ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर पटनायक को संबोधित करना था, इसलिए उन्हें उसी रात को ही गांव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी ही थी। डॉक्टर शर्मा ने मोहन से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सके और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो तो क्या हम इस मौसम में यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गाँव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, मोहन ने कहा। मोहन ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत ही खराब थे, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे जब एक गांव से गुजरे तब मोहन को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बारिश में भीगते भीगते उसने टायर को चेक किया। टायर पंक्चर था। उसके गाँव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन मोहन ने देखा कि पास ही के घर में एक रोशनी आ रही थी। मोहन ने डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर शर्मा से कहा, सर, गाड़ी का टायर पंक्चर है और टायर बदलने में समय लग सकता है, इसलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के ही घर में अभी कुछ समय के लिए रुकना होगा, क्योंकि बारिश में टायर बदलना भी संभव नहीं होगा। दोनों डॉक्टर गाड़ी से उतरे और पास के ही घर की तरफ जहाँ से रोशनी आ रही थी आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने इस बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया और अब की बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत ही ज़्यादा उम्र की लग रही थी। माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप यहाँ पर हमें रुकने दें तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी, डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी अम्मा से कहा। क्यों नहीं, आप सब अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा। यह बिस्तर पर छोटा बच्चा कराह क्यों रहा है माँ? इसे क्या हुआ? डॉक्टर पटनायक ने बच्चे की कराह सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा। अब क्या बताएं साहब, गांव में हॉस्पिटल की सेवाएं तो है नहीं, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। यह मेरा इकलौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा और अब मैंने इसका इलाज कराने की प्रक्रिया पूछी तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इसको हार्ट में बड़ी समस्या है। कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर हैं जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी ही दिल्ली आते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज में भी बहुत खर्च है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि अपने पोते का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल ना होने के चलते ही मैं अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी, वो भी बीमारी से लड़ते हुए ही चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसलिए मैं रोज़ हर समय भगवान के सामने दिया जला के रखती हूँ ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने ना दें। मैं हर समय जो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी डॉक्टर पटनायक दिल्ली आए तो मुझे किसी के माध्यम से पता चल सके और मैं उनसे अपने पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूँ। अब सब मैंने भगवान पर ही छोड़ दिया है साहब, ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये सब बातें जब डॉक्टर शर्मा ड्राइवर मोहन ने सुना तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी।
डॉक्टर शर्मा बूढ़ी अम्मा के पास गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आप जिन डॉक्टर पटनायक की बात कर रही हैं वो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी अम्मा से उनके गांव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और यह भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते का वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। ये सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विश्वास करना कितना जरूरी है और उस भगवान पर विश्वास कितना जरूरी है जो आपके दिल से निकली हुई दुआओं और प्रार्थनाओं को कबूल करते हैं। अगली सुबह सभी डॉक्टर को डॉक्टर पटनायक ने संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव में हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो वो सब कर सकते थे उसके लिए कहा। बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज हुआ और वो अब स्वस्थ हैं। गांव-गांव तक डॉक्टर्स पहुंचे और हॉस्पिटल खुलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख सकते हैं हम इस कहानी से? उस भगवान पर भरोसा रखें जो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। वो किसी न किसी रूप में आकर आपका साथ जरूर देगा। अपनी हिम्मत को कभी भी टूटने मत दें। धन्यवाद।